आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के मदनीनगर इलाके में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक महिला ने सोते समय अपने पति पर उबलता हुआ तेल डालकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पीड़ित दिनेश को 20% जलने की हालत में सफरचंदन अस्पताल में भर्ती कराया गया। दंपत्ति के रिश्ते में लंबे समय से तनाव चल रहा था। पुलिस ने पत्नी के खिलाफ आईपीसी के गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। दंपत्ति की नाबालिग बेटी का बयान भी दर्ज किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की सेल 6 घाटकोपर ने अवैध गुटखा भंडारण के खिलाफ 2 गोदामों पर छापेमारी की है। करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपए का गुटखा, वाहन और मोबाइल जब्त किए गए हैं। आरोपी मोहम्मद फिरोज शेख समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर 8 अक्टूबर को अदालत में पेश किया गया था। गुटखा थाना के 2 बड़े गोदामों में सप्लाई किया जाना था। इस कार्रवाई में पुलिस आयुक्त दिवेन भारती और क्राइम ब्रांच की टीम ने अहम भूमिका निभाई है। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर देर रात एक तेज रफ्तार पॉश कार हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है पॉश कार बीएमडब्ल्यू के बीच रेस चल रही थी, तभी कार नियंत्रण खोकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर वे मलबे की तरह फैल गई। गनीमत रही कि किसी की जान इस मामले में नहीं गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर आईआईटी में 3rd ईयर के छात्र एआई टूल्स का दुरुपयोग कर 36 छात्राओं की फेक अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाए हैं। छात्र सोशल मीडिया से फोटो डाउनलोड कर मॉर्फ करता और उसके पास से 1000 से ज्यादा फेक फाइल मिली है। शिकायत पर आरोपी को तुरंत सस्पेंड कर जांच समिति की गठन की गई है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। इस घटना ने डिजिटल नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर केयर स्टारमर पहली बार भारत के दौरे पर आए हैं। आज मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत यूके विजन 2035 के रोड मैप के तहत रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसमें व्यापार और निवेश, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और शिक्षा पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी की पिछली लंदन यात्रा में स्टारमर ने इस विजन का समर्थन किया था। मुलाकात से भारत ब्रिटेन संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजरायल और हमास में गाजा संघर्ष को खत्म करने की उनकी शांति योजना पहले चरण पर सहमति बन गई है। इसमें बंधकों और कैदियों की रिहाई तथा लड़ाई रोकने के कदम शामिल है। इस समझौते को स्थायी शांति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा, सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार होगा। इस घोषणा का दुनिया भर में स्वागत हो रहा है। मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार जहरीले कफ सिरप की निर्माता कंपनी श्रीशन फार्मास्यूटिकल की जांच में 364 गंभीर उल्लंघन सामने आए हैं। कंपनी 14 साल से तमिलनाडु के जर्जर बिल्डिंग में गंदगी के बीच दवा बना रही थी। जांच में पाया गया कि दवाओं में घटिया केमिकल इस्तेमाल हुआ करता था। स्टॉक के रिकॉर्ड भी गायब हो गए हैं। परिसर को सील कर एसआईटी ने रिपोर्ट तैयार की है। ये मामला दवा निर्माण में भारी लापरवाही को उजागर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के एक्वालाइन 3 मेट्रो के अंतिम फेज का उद्घाटन किया। 12,200 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये पूरी तरह भूमिगत मेट्रो वर्ली कप के परेड तक सिर्फ 15 मिनट में सफर तय करेगी। पहले ये दूरी 45 से 60 मिनट तक होती थी। इस लाइन से दक्षिण मुंबई की कनेक्टिविटी और यातायात में बड़ा सुधार आएगा। इसे साउथ मुंबई की लाइफ लाइन भी कहा जा रहा है। भाईंदर पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो फर्जी मोबाइल ऐप से लोगों के फोन हैक कर लाखों की ठगी कर रहा था। आरोपी CRDEM अरविंद जैसे नकली ऐप्स भेजकर बैंक डिटेल चुराते और मोबाइल खरीद कर बेचते थे। अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और 50 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है। ये कार्रवाई साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुफ्ती भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। ये दौरा तालिबान शासन के साथ भारत के उच्चस्तरीय संपर्क का बड़ा संकेत माना जा रहा है। मुफ्ती 9 से 16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे और देवबंद मदरसा और ताजमहल भी जाएंगे। भारत ने अब तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों में नया आयाम जोड़ सकती है।
चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर जवाब देते हुए कहा, आधार कार्ड नागरिकता, पता या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया कि 2026 विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में विशेष संशोधन की प्रक्रिया तय समय पर अधिसूचित की जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने समयबद्ध शेड्यूल की मांग की है। आयोग ने कहा है कि हर चुनाव से पहले नियमित रूप से संशोधन प्रक्रिया होती है। ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ फिल्म कंतारा चैप्टर 1 ने रिलीज के 7वें दिन दुनिया भर में 25 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 316 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसने महज 6 दिनों में अपने पहले पार्ट को पछाड़ दिया है। हिंदी में फिल्म ने 7 दिनों में 102 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। अब तक कंतारा चैप्टर 1 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 410 करोड़ रुपए हो चुका है। अब ये केजीएफ चैप्टर 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने पर बढ़ रही है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पहली बार अपनी ब्रिगेड में महिलाओं को शामिल करने का फैसला किया है। 8 अक्टूबर को आतंकी मसूद अजहर ने नाम से जारी चिट्ठी में जमात-ए-मुमानिक नामक महिला विंग लॉन्च की गई है। सदिया अजहर को इसका प्रमुख बनाया गया है और बहालपुर समेत कई शहरों में भर्ती शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इन महिलाओं को फिदायिन हमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक जैश जैसे संगठन महिलाओं को ऐसे ऑपरेशन में शामिल नहीं किया करते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे। वे दिवंगत प्रो यूपी सिंह को श्रद्धांजलि देंगे और 10 अक्टूबर को रामगढ़ तालाब के पास स्वदेशी मेला का उद्घाटन करेंगे। मेला 18 अक्टूबर तक चलेगा और वोकल फॉर लोकल की भावना को बढ़ावा देगा। जिला प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता और बिजली की विशेष व्यवस्थाएं की हैं। आयोजन में पूरे प्रदेश के हस्तनिर्मित और एमएसएमई उत्पादकों को प्रदर्शित किया जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने बोरियत के चलते अपनी 80 वर्षीय मां की हत्या कर दी। आरोपी अरविंद पाटिल ने मंगलवार रात गला घोटकर मां को मार डाला और फिर थाने जाकर खुद सरेंडर किया। पुलिस ने घर से शव बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है आरोपी मानसिक रूप से बीमार है और उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। डी कंपनी के नाम पर क्रिकेटर रिंकू सिंह और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से फिरौती की कोशिश की गई है। आरोपी मोहम्मद दिलशाद ने रिंकू से 5 करोड़ तो वही जिशान से 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। उसने ट्रनाइल से गिरफ्तार कर भारत लाया गया है। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि धमकी भरे मैसेज फरवरी और अप्रैल में भेजे गए थे। आरोपी बिहार का रहने वाला है और उसके खिलाफ एलओसी और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद कांग्रेस पर आतंकवाद से निपटने में कमजोरी दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 26/11 हमले के बाद सेना पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी, लेकिन विदेशी दबाव में कांग्रेस सरकार ने रोक दिया। पीएम मोदी ने कहा, आज का भारत आतंकवादियों को घर में घुसकर मारता है। उन्होंने मुंबई हमले को याद करते हुए कहा, कांग्रेस सरकार ने उस समय देश को निराश किया था। मोदी ने निशाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम थे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद महागठबंधन में 3 उप मुख्यमंत्रियों के फॉर्मूले पर चर्चा शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम दलित, दूसरा मुस्लिम और तीसरा पिछड़ा वर्ग से हो सकता है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है। सीट बंटवारे में आरजेडी को 125 तो वही कांग्रेस को 50 से 55 तो वीआईपी को 12 सीटें देने पर सहमति बनी है। कांग्रेस नेता प्रवीण कुशवाहा ने कहा कि ये फॉर्मूला सभी वर्गों की भागीदारी को दर्शाता है। लखनऊ के रमाबाई मैदान में मायावती ने विशाल रैली को संबोधित करते हुए 2027 का विधानसभा चुनाव के अकेले में लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया और कहा, गठबंधन से बसपा को कोई फायदा नहीं हुआ है। मायावती ने योगी की तारीफ करते हुए कहा कि अंबेडकर पार्क की मरम्मत पर पूरा खर्च किया गया। उन्होंने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी दोहराते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की। सपा नेता आजम खान के बसपा में आने की अटकलें भी खारिज कर दी गई हैं। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच सफर को 20 मिनट पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 25 किलोमीटर लंबा
सिग्नल फ्री एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। ये मार्ग एम्स से महिलापुर होते हुए गुरुग्राम तक जाएगा। डीआरपी जल्दी तैयार होगी। एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा भूमिगत और इलेक्ट्रिफाइड होगा। इससे दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भी जाम कम होगा। यात्रा समय से 1.5 घंटे से घटकर 20 से 25 मिनट पर हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट एनसीआर और कई राज्यों में यात्रियों को राहत देगा। तो ये थी अब तक की 20 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए डीसी न्यूज इंडिया का।